अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.8 राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जितने सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं ना, ठीक है, इनमें हर एक की थर्ड टर्म आपने लिखनी है। ठीक है, आपने ये सिर्फ देखना है कि ये किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, उसी सीक्वेंस में आपने आगे अगली 3 टर्म्स भी लिख देनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये 15 है, तो आपको तो देख के लग रहा है कि 15 एक नंबर छोड़ के अगला नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 16 छोड़ा पे 17 लिखा है, फिर अब 18 छोड़ के 19 लिखा है। तो इसी सीक्वेंस में आपने बेटा आगे टर्म्स लिखनी है। अब जिस तरह ये है ना, फर्स्ट पार्ट 15, 17, 19 जब भी मैंने आपको बताया था, देखें एक टर्म छोड़ के, तो एक टर्म अगर मैं अगली छोड़ूँ 19 से आके, तो ये क्या होगा 21, और इसमें क्या होगा 23। ठीक, यानी यहाँ से 21 छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 21, और 22 छोड़ें तो 23। ठीक, अब देखें 21 में क्या प्लस करेंगे, 24 आता है, 3 प्लस करें ना। ठीक है, और 24 में फिर 3 प्लस करें तो फिर 27 आ जाता है। 27 में 3 प्लस करें तो क्या आएगा 30, 30 में 3 प्लस करें 33 और 36। ठीक, यहाँ पे अगली नाम जो है ना, वो एक मैंने 3 लिखनी थी, यहाँ आ जाएगा 25। अब देखें इसकी, अगर आप इनको गौर से देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि ये किस मेथड से ये सीक्वेंस लिखा हुआ। देखें 5 है ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 160, और 160 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। ठीक, अब है 4 14 24। देखें फोर्थ जो पार्ट इसका लिखा हुआ है, 4 में 10 प्लस करें 14, 14 में 10 प्लस करें 24, और 24 में 10 प्लस करूँ तो 34, 34 में 10 प्लस करूँ तो 44। ठीक, और इसमें ये आगे क्या आ जाएगा 54। अब देखें बेटा, ये है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखें, ये 6 है तो फिर ये 6.6 बन गया। मीन्स इसमें आपने क्या प्लस किया 0.6 प्लस किया ना, और इसमें क्या प्लस किया, फिर 0.6 प्लस किया 7.2 बन गया। अब मैं 0.6 प्लस करूँ तो 7.8 बन जाएगा। ठीक, और इस पर 0.6 प्लस करूँ तो क्या आएगा 8.4, और 8.4 में 6 प्लस करूँ तो क्या आएगा 9। नेक्स्ट पार्ट है बेटा सिक्स्थ पार्ट 5, 8, 12 एंड 17। अब आपने देखना है कि ये किस रूल के मुताबिक नेक्स्ट टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, कुछ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या माइनस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कई दफ़ा यहाँ देखिए आप 5 है तो इसमें कुछ ऐड ही हो रहा है ना। ठीक है, तो 5 में क्या ऐड हुआ है, तो ये 8 आ गया 3। ठीक है, और 8 में क्या ऐड किया है, तो ये 12 आया है 4। ठीक, और 12 में हमने इसने क्या ऐड किया, को 17 लिखा हुआ है 5। ठीक, मीन्स अब आपने 17 में क्या ऐड करना है, बल्कि यहाँ रफ वर्क पे लिख लेते हैं। 17 में क्या ऐड करें कि अगला टर्म आए 6 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक, अब 23 में अगर नेक्स्ट टर्म्स ऐड कर रहे हैं ना, तो अब 7 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 में अब हम 7 के बाद क्या आता है 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 38। यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी ये वाली है। ठीक है, इनको यहाँ लिख दें 23, 30 एंड 38। ठीक, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 14, 21। अब देखें 6 में क्या प्लस किया कि 9 आया है, 3 प्लस किया ना, और 9 में क्या प्लस किया है, ज़ाहिर नेक्स्ट बड़ी वैल्यू लिखी हुई है तो मल्टी प्लस ही करके लिखी हुई है। 9 में उसने 5 प्लस किया तो क्या आया है 14, यानी पहले 3 प्लस किया इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में 3 प्लस किया, फिर इन दोनों में क्या उसने प्लस किया 5, और इसमें अब उसने क्या प्लस किया 7। ठीक है,
यानी ऑड नंबर्स बेटा उसने प्लस किए हैं, ठीक है। आप इसे भी ये देखना है कि ये किस पैटर्न के मुताबिक नेक्स्ट क्वेश्चन जो टर्म है वो लिखी हुई है, ठीक है। अब आप देखिए 7 है ना, तो 21 में अब हमें 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 9। 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30, ठीक। अब 30 में 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है? 11 प्लस करें तो क्या आएगा? 41 और 40। अच्छा जी, अब 41 में हम 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका ऑड नंबर था वो 13 था, वो हमने प्लस किया तो आंसर क्या आया? 54, ठीक। तो ये जो है ना, यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये क्या है? अगली टाइम है 30, 41 एंड 54। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, 440 400। देखें ये तो बहुत आसान है, इसको मैंने पहले लिख दिया इसलिए आपके लिए कि देखा 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 40 है 10 से, फिर 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। अब 4 ही को मैं अब देखें 10 से किया, फिर 100 से किया, अब 1000 से करना चाहिए, 1000 से किया तो 4000 बन जाएगा, ठीक है। 4000 को ही फिर 10,000 से किया तो 40,000 बन जाएगा, और फिर 4 ही को मैं 1 लाख से करूँगी तो 40 लाख बन गया, ठीक है। ये स्टेप पूरा हो गया। अब देखें 7 में क्या प्लस किया तो 10 आया 3, और 10 में क्या प्लस किया? 13, 3 प्लस किया ना, 10 में 3 प्लस किया। अब 13 में हमने क्या प्लस किया कि 16 आया 3, यानी इन सब में 3 3 ही प्लस हो रहा है, एक ही कांस्टेंट नंबर प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अब इधर आप 3 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 सॉरी। उसके बाद इसमें 3 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10th पार्ट, 12 17 22 27, ठीक। अब देखें, आप देखें तो ये इसमें क्या प्लस किया? 12 में ज़्यादा कुछ प्लस किया तो 17 है ना, बड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो मीन्स यहाँ आपको हमें लगा 5 प्लस किया, ठीक है। अब 17 में क्या प्लस किया? 22 आया 5। फिर देखें आप 27 में क्या प्लस किया हुआ है? 5 ही प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? 27 में 22 में 5 प्लस के 27 आया। अब हमें अगली 3 टर्म्स चाहिए, इसमें 5 प्लस करें तो क्या आएगा? 27 में 5 प्लस करें 32, फिर 32 में 5 प्लस करें 37, 37 में 5 प्लस करें 42, ठीक। तो अब मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ 32 37 42, ये मैंने रफ वर्क किया, ठीक है। या आप ऐसे गिन के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ द nth टर्म गिवन बिलो टू जनरेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। ये जितने भी हमने ऊपर भी सीक्वेंस पढ़े हैं ना, ये मुख्तलिफ, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि उनकी फ़र्स्ट 3 टर्म्स आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी ना आपने, तो इधर फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। और वो कैसे लिखेंगे? हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने आपको एक फार्मूला दे दिया, ठीक है। आपने फर्स्ट 3 लिखनी है ना, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है ना वहाँ पहले आप 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड 2 पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी, एंड थर्ड पुट करेंगे तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और सिंपली आपने 3 वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। अगर देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने वो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है a n इज़ इक्वल टू 3n + 1, ठीक। मीन्स इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, n अगर मैं 1 कहूँ, ठीक, आप 1 कहें अगर तो क्या होगा? ये n की जगह क्या आ जाएगा? 1, और ये मैंने आपसे कहा था ना n की जगह आपने 1 पुट करते हैं जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4। यानी इस सीक्वेंस में जो पहला क्वेश्चन है, इसके सीक्वेंस की पहली वैल्यू क्या होगी? 4, ठीक। आपने वो क्या कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट 3 करनी है, तो इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, अगर हम n इज़ इक्वल टू 2 करें तो क्या वैल्यू आएगी?
A1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ A2 हो जाएगा, इस फार्मूले में पुट करें, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला है। 3 की जगह क्या आ जाएगा, 3 तो वैसे ही आएगा, और इस 1 की जगह n की जगह क्या आ जाएगा 2 + 1, तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है इफ़ a इज़ इक्वल टू 3, तो क्या होगा A3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1 इज़ इक्वल टू 10, ठीक। ये आपकी 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट है आपको ये फार्मूला आप दिया हुआ है, ठीक है बेटा। इसमें आपने क्या करना है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, तो आप क्या करेंगे A1 हो जाएगा 5 की जगह, 5 तो वैसे ही लेगा, n की जगह आप 1 पुट करेंगे -2, तो ये आ जाएगा 5 -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट आप करेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A2 इज़ इक्वल टू 5 × 2 - 2, 5 2 ज़ा 10 - 2 8, ठीक। अब इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, यानी 3 अगर हम पुट करें इसी वैल्यू में, तो ये क्या हो जाएगा A3 इज़ इक्वल टू 5 × 3, A3 मीन्स सीक्वेंस की थर्ड वैल्यू 15 - 2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 13, मीन्स आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई। इनको मैं यहाँ अलग लिखना चाहूँ तो सीक्वेंस की 3 वैल्यूज़ क्या क्या हैं जी, 3 8 और 13, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3। यहाँ पे अगर हम इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 हो, तो फार्मूला क्या बनेगा A1 इज़ इक्वल टू, n की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 की पावर 2 हो तो 1 ही आंसर आता है, ठीक। और अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 होगा, तो क्या होगा A2, n भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 होगी तो ये 4 बन जाएगा, ठीक। और अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी A3 इज़ इक्वल टू n की पावर 2, तो 3 3 ज़ा 9, मीन्स हमारे पास कितने बन गए ये सीक्वेंस में 1 4 9, ये फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट मैंने आपके लिए करके रख दिया है, ठीक है, ताकि बाद में वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिंपल था ना इसलिए। देखिए अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करें तो क्या आंसर आता है, देखिए n की जगह मैंने 1 लिख दिया -3, तो 2 1 ज़ा 2 -3, और 2 में से -3 2 है और -3 हो, 2 -3, तो आंसर क्या आएगा -1, क्यों, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस करना है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ से आप साइन लगाने में गलती कर जाते हो अक्सर। अब है इफ़ n इज़ इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -3 और 1, ठीक। इसी ओरिजिनल वैल्यू फार्मूला में आपने पुट करना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, तो आप 3 पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 में 3 माइनस के 3 आ जाएगा। आपके पास कितनी वैल्यूज़ आई -1 1 और 3, ये यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसी तरह ये फिफ्थ पार्ट है बेटा। ये देखें an 6n - 2, तो इसमें पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे और 3, तो आंसर आएगा 4 10 16। नेक्स्ट है बेटा सिक्स पार्ट मैंने आपके लिखा के रख दिया an इज़ इक्वल टू 3n + 5, ठीक। इस बार इधर भी आप n इज़ इक्वल टू 1 करेंगे, n इज़ इक्वल टू 2 करेंगे, n इज़ इक्वल 3 करेंगे, ठीक है। इसी जो आपका ओरिजिनल फार्मूला है, अच्छा सर,
इसी में आपने ये सारा आपने पुट करना है, पहले 1 फिर 2 एंड फिर 3, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो आंसर 8 आएगा, 2 करेंगे तो देखें 3n है, तो n की जगह 2 लिख दें। 3 2 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11 होते हैं। अब आप n की जगह क्या पुट करेंगे, इधर n की जगह 3 पुट करेंगे तो फिर 3 3 9 प्लस 5 14, यानी आपके पास क्या क्या आंसर आया 8 11 14, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब है सेकंड आपका जो आगे नेक्स्ट सॉरी पार्ट है, सेवन्थ पार्ट 2n प्लस 1। 2n में n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, 2 1 2 ही होता है, 2 1 2, ठीक, प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। फिर इधर आप 2 पुट करेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 6, और ये आगे ओरिजिनल ये 1 जो है ना फार्मूले का, तो 7 आंसर आएगा, 3 5 7 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 8th पार्ट an 3n माइनस 5, ठीक। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 1 की जगह n की जगह 1 माइनस 5, तो 3 1 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होगा, प्लस माइनस 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 2, ठीक। अगर इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 पुट करें हम तो a2 इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, 3 2 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1, 6 में से 5 माइनस करें 1 आएगा ना। अब इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 a3, 3 n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4। आपके पास ये जो टर्म्स आई वो हैं -2 1 एंड 4। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसा ये ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये जनरल फॉर्म में लिखे हुए थे फार्मूले, ठीक है। तो उसमें आप n की वैल्यू को 1 2 3 पुट करके तो उसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हम निकाल लेते थे, ठीक है, फाइंड आउट करते थे। अब इधर भी हम इसी तरह करेंगे, बस इस तरह ही है कि यहाँ पे अब टर्म्स लिखी हुई और फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमें फार्मूला पता था और हमने टर्म्स बतानी, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इधर देखेंगे कि ये फर्स्ट टर्म देखेंगे और सेकंड टर्म, इनमें क्या डिफरेंस है, 2 का है ना, तो मीन्स अगर मैं इसे 2n लिख दूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2n लिखूँ तो अगर 1 पहली वैल्यू क्या होगी टर्म की, तो n 1 होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 ही आएगा। अगर n 2 हो तो 2 को ये n की जगह 2 लिखूँगी ज़्यादा, तो फिर 2 2 4, n की वैल्यू अगर 3 हो तो फिर क्या करेंगे 2 3 6, और अगर 4 होगी तो 2 4 8, इस तरह ये टर्म्स आती जाएंगी, ठीक है। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें ये 3 ये 5 और फिर 7, ठीक। इसको हम लिखेंगे 2n प्लस 1, मीन्स अगर यहाँ ये इस रफ वर्क में आपके लिए मैं कर देती हूँ साइड पे, 2 में n 1 हो तो प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 3, अगर n 2 हो तो 2 2 प्लस 1, ठीक है, यानी इसकी जगह 2 पुट करें तो 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देखें यही आ गया ना, ठीक। इस मीन इसका ये फार्मूला होगा 2n प्लस 1। आप देखें ये नेक्स्ट जो है 1 16 और 81, ठीक। अब आप अगर इसकी तरफ देखो ना बेटा, तो ये तो कुछ प्लस नहीं हो रहा है, देखें ये पहले 1 है फिर 16 होगा फिर उससे भी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इट्स मीन इसका फार्मूला इस टाइप का नहीं होगा, बल्कि ये किसी चीज़ का स्केयर है, ये क्यूब है, ये अगर देखें तो ये n 4 है, यानी 1 की पावर 4 हो तो 1 नहीं आएगा, और 1 की पावर अगली टर्म ज़ाहिर 2 होगी, n 2 होगा तो 2 की पावर 4 होगी तो 16 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये 1 8 और 27 है, ये देखें ये भी लगता है कि इसका फार्मूला पावर वाला ही बनेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे n 3, यहाँ रफ वर्क में लिखती हूँ, अगर देखें n की पावर 1 हो, अगर n 3 लिखा है ना, तो n अगर 1 हो तो 1 नहीं आएगा, और अगर 2 होगा तो क्या आएगा
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 लिखेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 5th पार्ट है, इसको लिखेंगे 6n+1। ठीक, देखें इसको देखें ना, अगर इसको 6n हो तो 6 और 1 होगा तो ये 6 बन जाएगा, +1 7। और अगर n की पावर मैं यहाँ 2 करूँ, सॉरी n की वैल्यू 2 लिखूँ, तो 6 2 ज़ा 12 + 1 = 13 आ गया ना। 19 भी इस तरह आएगा, इसके अगर 3 लिखेंगे तो 18 + 9 119 हो जाएगा। और अगर इसकी जगह 9 की जगह 5 होगा, ठीक है, ये 4 होगा सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 4 ज़ा 24 और +1 25। ठीक, नेक्स्ट है ये आंसर आएगा इसका 4n+1। ठीक है, यहाँ 1 होगा तो 4 + 1 5, और यहाँ 2 होगा तो 2 4 ज़ा 8 और 1 9, और यहाँ 3 होगा तो 3 4 ज़ा 12 + 1 13। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, ये जो सारे ये जो अभी मैंने आपको कराए हैं, ये जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू, आपने वीडियो पूरी देखी। अब इसे अब अपने बुक बंद कर देनी, बंद करके आप लोग जो है ना कहते हैं फिर क्वेश्चन इस तरह नहीं होते, इसलिए वीडियो देखते रहें। ठीक है, बुक भी खोलनी है, वीडियो देख के फिर आपने बुक खोल के सारे क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करनी है। फिर अगर भूल जाए तो फिर बेशक वीडियो देख लें। ठीक है, चलें शाबाश, काम स्टार्ट करें अपना, एक्सरसाइज पूरी अपने आप खुद अपनी कॉपी पे करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।